दोस्तों, जिस तरह से फ्रांस कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर कड़े कदम उठा रहा है, उसी तरह से भारत भी खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहा। हमने देखा कि जब भारत को जरूरत पड़ी तब हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों की सरकार तक को क्रिटिसाइज कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से खालिस्तान के मुद्दे पर भारत ने अपना स्टांस काफी ज्यादा मजबूत कर लिया और दुनिया भर के कई टॉप खालिस्तानी कमांडर एक के बाद एक ढेर होते चले गए। ऐसे में अब एक काफी बड़ी घटना निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत जहां एक तरफ भारतीय सरकार खालिस्तान के खिलाफ खुलकर एक्शन ले रही है, वहीं पर दूसरी तरफ अब भारत की आम जनता भी विदेशों में इन खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत की आम जनता भी इन खालिस्तान समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोर्चा खोल चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक के बाद एक दुनिया भर में मौजूद टॉप खालिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है, जिसके बाद आज न कि सिर्फ खालिस्तान समर्थकों के अंदर डर देखा जा सकता है, बल्कि इनके कई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से डिवाइड भी हो चुके हैं और अपनी इसी कमी को छुपाने के लिए अब कनाडा में मौजूद खालिस्तानी भारत का विरोध करने के लिए एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। जहां पर ये कनाडा के एक पार्किंग लॉट में मारे गए कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का विरोध कर रहे थे। अब अगर ऊपर से देखें तो ये हमें कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए गए एक और प्रदर्शन का मामला नजर आएगा, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से बदले दिखाई दिए, क्योंकि जब खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारे लगाते हुए आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत ही विशाल संख्या में भारतीय नागरिकों का समूह मिल गया, जिन्होंने खालिस्तान समर्थकों को सीधी चुनौती दी और उनके सामने भारत माता की जय समेत वंदे मातरम के नारे लगाए गए। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भारतीय लोगों की संख्या खालिस्तान समर्थकों से कहीं ज्यादा थी। बता दें कि इस दृश्य को देखकर किसी भी भारतीय का सीना गर्व से गदगद हो जाएगा कि कैसे कनाडा में मौजूद भारतीय भारत का तिरंगा लेकर खालिस्तान समर्थकों से सीधी चुनौती लेने चले गए और अपने देश का मान सम्मान के लिए खुद खड़े हो गए, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी सरकार तो कनाडा और दूसरे ऐसे देशों का विरोध कर रही है जहां पर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी घटनाएं सामने आती है, पर भारत के नागरिकों के तौर पर हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और इस बार बिल्कुल ऐसा ही कनाडा में हुआ, जिसकी वजह से खालिस्तानी भी पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारतीय अचानक से उनके खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे। हालांकि इस पूरे इवेंट के दौरान टोरंटो पुलिस की एक टुकड़ी दोनों समूहों के बीच में पूरे टाइम तैनात थी, ताकि किसी भी तरह की हिंसक झड़प को रोका जा सके। लेकिन पुलिस टुकड़ी की तैनाती के बावजूद खालिस्तान समर्थकों की तरफ से कुछ लोगों ने पुलिस लाइन को तोड़कर भारतीय लोगों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे टोरंटो पुलिस ने नाकाम कर एक खालिस्तान समर्थक को पकड़ भी लिया। हालांकि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में प्रो खालिस्तान रैली की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही भारतीय हाई कमीशन और डिप्लोमेट के खिलाफ हो रहे हमलों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिसके तहत खालिस्तान समर्थक कई भारतीय डिप्लोमेट को सीधे टारगेट कर रहे हैं और भारतीय हाई कमीशन समेत काउंसलेट के बिल्डिंग पर तो कई बार हमले भी किए गए, जिसे अमेरिका और कनाडा की पुलिस रोकने में नाकाम दिखाई पड़ रही है। ऐसे में भारत भी इन सभी देशों को खुलकर हिदायत दे चुका है कि अगर आपने वियना कन्वेंशन के तहत भारत के डिप्लोमेट की सुरक्षा नहीं की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। बदले में भारत को आश्वासन भी मिले, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होते दिखाई नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से भारत भी खालिस्तान पर अपना स्टांस पूरी तरह से मजबूत कर चुका है कि हम किसी भी एंटी इंडिया एलिमेंट पर बिल्कुल भी नरमी नहीं अपनाएंगे, जो काफी अच्छी बात है। बता दें कि हाल ही में भारत विरोधी घटना का लेटेस्ट उदाहरण कनाडा के ब्राम्पटन शहर से देखने को मिला, जहां पर खालिस्तान समर्थकों ने भारत माता मंदिर पर हमला करते हुए मंदिर पर काफी आपत्तिजनक चित्र बनाए और कई पोस्टर भी चिपका दिए, जिनमें भारत को खुली धमकी दी जा रही है। ऐसे में हमें खुद इन देशों से सवाल करना होगा कि आखिर वह हिंदू मंदिरों और भारत की तिरंगे और भारत के सिंबल पर हो रहे इन बड़े हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहे। साथ ही अगर ये देश खुद को भारत का पार्टनर कहते हैं तो ये अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों को परमिशन ही क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भले ही पिछले कुछ समय से खालिस्तान समर्थक दुनिया भर के अलग अलग देशों में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, पर इस बार हालात पूरी तरह से बदले नजर आए, क्योंकि भारतीयों की रैली ने इन खालिस्तानी रैलियों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एकता को प्रदर्शित किया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।